बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। चैंपियंस वनडे कप के सनसनीखेज मुकाबले पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शाहीन शाह अफरीदी की लायंस और मोहम्मद हारिस के स्टैलियंस के दरमियान मुकाबला जारी है। मगर इवेंट के इफ्तिताही मैच में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में माकोर्स की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी टीम को पैंथर के ख़िलाफ़ 160 रन के बड़े मार्जिन से फ़तह दिलवाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। जारहा मिजाज बैट्समैन और पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाज़े पर दस्तक देने वाले कामरान ग़ुलाम ने मार्कोस की फ़तह में उनका किरदार बड़ा नुमाया रहा। उनको मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के हवाले से भी मुंतखब किया गया। अब्दुल्ला समद की जारहाना बैटिंग का किरदार भी यहाँ अहम रहा। पैंथर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। मारखोर का आगाज़ इब्तिदा में सुस्त था। ओपनर पवेलियन लौटे तो फिर कामरान ग़ुलाम और कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने 133 रन की शराकत की साथ अपनी टीम के स्कोर को मुस्तहकम मजमुआ तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। कामरान ग़ुलाम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और फिर अब्दुल समद ने पैंथर्स के बॉलर्स की खूब धुलाई की। अब्दुल समद ने सिर्फ 25 गेंदों पर 62 रन की इनिंग 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से खेली और माकोर्स ने 6 विकेट पर 347 रन बनाए। पैंथर की टीम 348 रन के हदफ के ताक़ुब में बेबस दिखाई दी और उनकी पूरी टीम महज 187 रन पर ढेर हो गई। नसीम शाह और आकिफ जावेद ने 3-3 विकेटें हासिल करके अपनी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। चैंपियंस वनडे कप 2024 के पहले मुकाबले में विकेट कीपर बैटर कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली माकोर की फ़तह में सबसे मरकज़ी किरदार टॉप ऑर्डर बैट्समैन कामरान ग़ुलाम का रहा। कामरान ग़ुलाम ने पहले चैंपियंस वनडे कप की सेंचुरी स्कोर की। कामरान ग़ुलाम ने 102 गेंदों पर 12 चौकों और 3 छक्कों के साथ शानदार 115 रन बनाए। ये लिस्ट एक क्रिकेट में उनकी 7वीं सेंचुरी है। चैंपियंस कप वनडे 2024 में कामरान ग़ुलाम ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। सिलेक्शन कमेटी के दरवाजे पर दस्तक दी है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुंतखब होने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। दाएं हाथ से खेलने वाले बैटर कामरान ग़ुलाम 10 अक्टूबर 1995 को खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में पैदा हुए। वो पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2014 में एक्शन में दिखाई दिए टीम पाकिस्तान का हिस्सा बनकर। लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2020-21 में वो रन्स बनाने के एतबार से रिकॉर्ड साज बल्लेबाज बन गए। कामरान ग़ुलाम ने 2020-21 के सीज़न में 37 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला और वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। कामरान ग़ुलाम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 11 मुकाबलों में 5 सेंचुरियों की मदद से सबसे ज़्यादा 1249 रन बनाए। कामरान ग़ुलाम से कबल सादत अली ने 1983-84 के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के एक सीज़न में 1217 रन बनाए थे। इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ 2021 में कौमी स्क्वाड का हिस्सा तो बनाया, लेकिन मुतअद्दिद बार पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में उनके नाम ज़रूर आया, लेकिन वो टेस्ट कैप के हुसूल में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 जनवरी 2023 को तीसरे बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच में कामरान ग़ुलाम 12वें खिलाड़ी की हैसियत से शामिल किए गए, मगर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए उनकी किस्मत अभी तक नहीं जागी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी चैंपियंस वनडे कप 2024 के बाद अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलेंगे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम ने जिस मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसके बाद टीम में बहुत से खिलाड़ियों की जगह अब खतरे में पड़ती दिखाई देती है। इन खिलाड़ियों में सीनियर क्रिकेटर्स का नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है और कामरान ग़ुलाम ने इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान चैंपियंस कप में शानदार सेंचुरी और अब्दुल्ला समद ने जारहाना इनिंग खेलकर इवेंट में शरीक दूसरे खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ खतरे की घंटी बजाती है बल्कि उनको चैलेंज भी कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 294 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और पाकिस्तान के दूसरे कामयाब बैट्समैन सऊद शकील रहे, मगर कप्तान शान मसूद, साबिक कप्तान और टॉप ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम, सलमान अली आगा और ओपनर अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस रही। अब चैंपियंस कप में शामिल बल्लेबाजों में अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी कारकर्दगी उनके लिए इन ख़तरात को कम कर सकती है। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से उमदा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले मोहम्मद हुरैरा और डोमेस्टिक सतह पर रन स्कोर करने वाले साहबजादा फरहान, मार्कोर्स के लिए हसीबुल्ला खान, पैंथर्स के उमर सिद्दीकी और अब्दुल्ला बंगलज़ई ओपनिंग के शोबे में अच्छा परफॉर्म करके टीम में जगह हासिल कर सकते हैं। टॉप और मिडल ऑर्डर में कामरान ग़ुलाम ने अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया है। अब्दुल समद ने जारहाना इनिंग खेलकर लोअर ऑर्डर में ख़ुद को साबित किया। कासिम अकरम, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद ताहा, मुबस्सिर खान और अम्माद भट्ट बतौर ऑलराउंडर सलमान अली आगा की टेस्ट टीम में जगह को चैलेंज करने की पूरी अहलियत और सलाहियत रखते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला हदफ और असाइनमेंट इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। अक्टूबर में होने वाली इस सीरीज़ में, जिसके लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान चैंपियंस कप के बाद ही पाकिस्तान टेस्ट टीम का इंतखाब अमल में आएगा, जिसमें बहुत से खिलाड़ियों को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जगह भी मिल सकती है और मुस्तकिल रहने वाले खिलाड़ी ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में पाकिस्तान टीम में मुमकिना तौर पर जिन स्पिनर्स को शामिल किया जा सकता है या जिनके नामों को ज़ेरे गौर लाया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में अबरार अहमद की सूरत में सिर्फ एक स्पिनर को शामिल करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। चैंपियंस कप के लिए 5 टीमों में शामिल किए जाने वाले अगर स्पिनर्स पर हम एक निगाह डालें तो मार्क के अलावा सब टीमों ने अपने स्क्वाड में ज़्यादा स्पिनर्स का तजुर्बा किया है और उनको शामिल किया है। सऊद शकील की क़यादत में खेलने वाली डॉल्फिन्स में बाएं हाथ के स्पिनर और टेस्ट क्रिकेटर नोमान अली, लेग स्पिनर उस्मान कादिर, नौजवान लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम और राइट आर्म ऑफ ब्रेक कासिम अकरम शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी की लाइंस में लेफ्ट आर्म स्पिनर फैसल अकरम, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मोहम्मद असगर और बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद ताहा शामिल हैं। मार्क ने स्पेशलिस्ट स्पिनर में सिर्फ लेग स्पिनर मोहम्मद जाहिद को जगह दी है, जबकि ऑलराउंडर्स के तौर पर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में उनके पास सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। पैंथर्स की अगर हम बात करें तो लेग स्पिनर ओसामा मीर के पास एक बेहतरीन और शानदार मौका है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। उनके साथ बाएं हाथ के स्पिनर अरफात मिनहाज जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, जबकि ऑलराउंडर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में टीम के कप्तान शादाब खान और मुबस्सिर खान को पैंथर्स टीम का हिस्सा बनाया गया है। स्टैलियंस की टीम, जिसके मैंटो शुएब मलिक हैं, कप्तान मोहम्मद हारिस हैं, मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद के साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज़ और बाएं हाथ ही के बॉलिंग करने वाले साद खान के साथ एक्शन में दिखाई देगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबरा, पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन प्रोफेसर एजाज़ फारूकी और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर काशिफ अंसारी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, जहां चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट की शुरुआत के साथ पाकिस्तान डोमेस्टिक सीज़न 2024-25 का बाकायदा आगाज़ हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये टूर्नामेंट नए खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के बैकअप के लिए अहमियत का हामिल है। और होना तो ये चाहिए था कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ से पहले हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने हथियारों की आजमाइश करते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी को टारगेट किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस बारे में कहना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए एक पूल बनाना चाहते हैं वो खिलाड़ियों का, ताकि एक अच्छी टीम को तश्कील दिया जा सके। याद रहे 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में भारत को शिकस्त देकर ओवल के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी का एजाज़ हासिल किया था। और उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये एडिशन जब होगा तो इसमें टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने एजाज़ का दिफा करने जा रहा है। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबरा, सेक्रेटरी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर एजाज़ फारूकी साहब, जो कराची क्रिकेट में जो हैं वो एक मुकाम रखते हैं, नाम रखते हैं, और ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी। पहले मैं शुरुआत करूंगा प्रोफेसर एजाज़ फारूकी साहब। एजाज़ फारूकी साहब, आप भी जब क्रिकेट बोर्ड में रहे तो क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद हुए। इस बार ये जो चैम्पियंस कप का इजाफा हुआ है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये सही वक्त नहीं है चैम्पियंस का कि जब आपको रेड बॉल से खेलना है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, उसके एक हफ्ते पहले तक वाइट बॉल से अगर का टूर्नामेंट हो तो प्लेयर्स, वही प्लेयर इधर खेलेंगे, वही प्लेयर उधर खेलेंगे। और ये उसूल यही है कि उनके रिफ्लेक्सेस सेट होते हैं वनडे के हिसाब से, इतनी जल्दी तेज़ी से वो शिफ्ट ओवर होना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये टाइमिंग सही नहीं है, इनको किसी और मौके पर रखना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी और पूरी तैयारी के साथ आ रही है। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी ज़्यादती होगी और उनको थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ाकर किसी सवाल तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि ये टूर्नामेंट हो गया है
तो अब खिलाड़ियों को तो यही टूर्नामेंट है अपनी कारकर्दगी को जांचने का, अपनी कारकर्दगी को, अपनी सलाहियत को भरपूर अंदाज में पेश करने का। अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल होना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक देना चाहते हैं, तो अब तो उनके लिए यही ऑप्शन है। बिल्कुल सही कहा, अब तो मजबूरी है ना, वो एक अलग बात है। तो मैं तो पहले वो बताना चाह रहा था कि ये टाइम सही नहीं था, वो एक अलग बात है। बिल्कुल इनको पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को उस स्टेज पर ले जाना चाहिए कि ख़ुद जो सिलेक्टर्स हैं वो मजबूर हो जाएं उस प्लेयर को खिलाने के लिए जिसका परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रहा हो। इंग्लैंड की टीम पहले भी आकर हमें कितनी बुरी तरह से हरा कर गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइट वॉश करके गई है, और इस दफ़ा 2 टेस्ट मैचेस खेलने आ रही है, तो वो पूरी तैयारी के साथ आ रही है। तो हमें बांग्लादेश की वजह से जो हज़ीमत उठाना पड़ी है, तो मुझे ख़तरा ये है कि अगर तैयारी सही नहीं हुई तो ऐसा ना हो कि इंग्लैंड के आने से और अपने होम ग्राउंड पर कहीं शिकस्त का उसका वो फेस ना करना पड़े हमें। ठीक है, डॉक्टर काशिफ अंसारी को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो छुआ, अब हमारा अगला इम्तिहान होम ग्राउंड के ऊपर इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड की टीम एक वेल नोन टीम है और उनके पास बैटिंग में, बॉलिंग में, हर शोबे में जो है अपने शोबे के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। फिर उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो बैन स्टोक लीड नहीं कर रहे थे होम ग्राउंड पर श्रीलंका के ख़िलाफ़, ओले पॉप टीम को लीड कर रहे थे। आखिरी टेस्ट में श्रीलंका ने इंग्लैंड को घर में शिकस्त दी। अब बैन स्टोक भी वापस आए हैं और ये जो इंग्लैंड की सीरीज़ है उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि जी हमारे खिलाड़ियों को 4 दिन की प्रैक्टिस मिलना चाहिए थी, लेकिन अब वनडे कप हो रहा है। अब खिलाड़ियों को अपने आप को प्रेजेंट करने का, और ख़ास तौर पर उन खिलाड़ियों को जो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में कारकर्दगी नहीं दिखा सके, उनको अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए बेहतरीन मौका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मुझे इज्जत बख्शी अपने प्रोग्राम में शिरकत करवा के। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, और लड़कों को बहुत बेहतरीन मौका है कि अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले काफ़ी अरसे से हो रहा है उसको आसान अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बहैसियत एक समंदर पार पाकिस्तानी, और यही गुफ्तगू मेरी आपसे ऑफ द प्रोग्राम भी हुई थी कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया है, मुल्क से बाहर रहने वाले लोग जितनों से मेरी बात हुई है, और ख़ास तौर पे बांग्लादेश की जो शिकस्त थी वो ताबूत में आखिरी कील थी। ऐसा नहीं होता या भाई, ऐसा नहीं होती, ऐसी टीमें नहीं बनती। ऐसे क्या हो गया आपके मुल्क में? किसका एहतसाब हुआ? किसने किया ये सब कुछ? अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये जो बात आप कर रहे हैं एहतसाब की, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि तनकीद अपनी, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ठीक है जी, निज़ाम जिस अंदाज में चल रहा है इसके अंदर ख़राबियाँ भी हैं, लेकिन इस वक्त हमको इस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए कि टीम को हम सपोर्ट करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने होम ग्राउंड पर बैक टू बैक क्रिकेट खेलनी है। अभी इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैच हैं, फिर हम वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे वाइट बॉल सीरीज़ खेलने के लिए, फिर हम साउथ अफ्रीका चले जाएंगे मुकम्मल सीरीज़ खेलने के लिए, हमको जिम्बाब्वे भी जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आपने कहा कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, जब आप नहीं जीतते तो लोगों के दिल टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लेकिन यही वो टीम है जिसने आपको 92 में वर्ल्ड कप जीत के दिया। यही आपकी क्रिकेट है जिसने आपके चेहरों पर खुशियां बिखेरी 2009 में। यही टीम है जिसने 2017 में आपको चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट ला कर दिया। ठीक है, हार जीत हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तनकीद अपनी जगह। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर क्रिकेट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता कि जनाब अपने खिलाड़ियों को जो है वो स्पेस देने की ज़रूरत है? जो नहीं परफॉर्म कर रहे उनकी जगह नए खिलाड़ियों को आप मौका दें। देखिए यार भाई, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, बगैर निज़ाम के, बगैर किसी एहतसाब के, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर काबिलियत के कौन सी टीम बनती है दुनिया की? हमारे यहाँ पिछले बहुत से सालों से इन चीज़ों को का फुकदार नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को बाकायदा से दानिस्ता तौर पर निकाल के बाहर फेंका जाता है, दरगुजर किया जाता है, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। हर दफ़ा आप यही कहते हैं कि जी टीम को सपोर्ट करें। वर्ल्ड कप में टीम जा रही थी, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने
मसाइल हैं। अचानक से जनाब इमाद वसीम निकल आए, मोहम्मद आमिर निकल आए, कप्तान बदल दिए गए, इनको हटाओ, उनको निकालो, उनको लाओ, ये सब कुछ होता रहा। हम कहते रहे नहीं जी करेंगे टीम को सपोर्ट, हम आने दो अमेरिका, हम टीम को सपोर्ट करेंगे। क्या मिला हमको टीम को सपोर्ट करके? कैंपिंग हुई ना, ग्रुपिंग हुई ना आपके यहाँ, पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ ना। आखिर कब तक ये हम अच्छा, आपने ये जो बात की काशिफ अंसारी साहब, अगर यही चीज़ मैं फारूकी साहब की तरफ लेकर आऊँ। फारूकी साहब, आप 2017 में पाक क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट थे, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से गवर्निंग बोर्ड में शामिल थे। हमने तो ये तक सुना कि हम जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, पहले मैच में बड़ी बुरी तरीके से हमको भारत के ख़िलाफ़ जो है वो एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर नाकामी का सामना करना पड़ा था। और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम डिलीवर नहीं करती तो मिक्की आर्थर की भी छुट्टी हो जाती और सरफराज अहमद की भी छुट्टी हो जाती। आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये तो एक प्रेशर, अवामी प्रेशर पड़ता है, तो पीसीबी वालों को अपनी जान छुड़ाने के लिए यही तरीका नज़र आ रहा होता है कि किसी न किसी की छुट्टी करके वो बता देते हैं आवाम को कि जी हमने छुट्टी कर दी, ये हमने चेंजेस ले आए। बांग्लादेश का भी जिक्र आया। देखिए, बांग्लादेश के आने में जब हालात ख़राब हुए तो हम ये समझे कि शायद बांग्लादेश की टीम नहीं आएगी, तो हमारा जो एक चांस बन रहा है बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीत कर और उसके अपना पोजीशन बेहतर करने का एक चांस बन रहा है, वो खो ना जाए। तो उसकी तरकीब पीसीबी ने ये निकाली कि बांग्लादेश से कहा कि आप हफ्ता 10 दिन पहले आ जाइए, यहीं ट्रेनिंग कर लीजिए। और मकसद सिर्फ ये था कि बांग्लादेश का टूर जो है वो रह ना जाए। जब यहाँ आए, खेले, तो कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई और हम बजाय इसके कि हम अपने बेहतरी की तरफ लेकर जाते, अपनी टीम को अपने पॉइंट्स बेहतर होते, वो नीचे आ गए पॉइंट्स। मेरे दौर में जब टेस्ट में हम चैम्पियन थे, थोड़े अरसे के लिए बने, मगर टेस्ट चैम्पियन हम बने थे। बाकायदा वो जो चीज़ आई थी जो इनाम के तौर पर आता है, और कुछ अरसे के लिए वो आया था और हमने उसको वसूल किया था। तो ये ऐसा नहीं होता, टेस्ट के अंदर तो बाकायदा सीरीज़ पर सीरीज़ आपको जीतनी पड़ती है, उसके बाद आपको मौका अच्छा मिलता है। इस वक्त हम रैंकिंग में 8वें नंबर पर हैं। ये तो कभी आज तक हमारी तारीख में हुआ ही नहीं। हम लोग हमेशा अपने फास्ट बॉलर्स पर तकिया करते रहे हैं और इस वक्त तो हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त। और अब दूसरी एक बात, नई बात देखिए ना, अंडर 19 का अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ, पहले दिन शुरू हुआ और ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। देखिए, मैं अंडर 19 के टूर्नामेंट को तमाम सीरीज़ से ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि ये बुनियादी बात होती है कि अंडर 19 से प्लेयर हमें नज़र आते हैं। वो जब प्लेयर हमें नज़र आते हैं तो वही आके चल के फर्स्ट क्लास खेलते हैं और पाकिस्तान टीम में दाखिल होते हैं। अंडर 19 को इस तरह से पोस्टपोन करने का मतलब ये हुआ कि आपकी नज़र में अंडर 19 की कोई वैल्यू नहीं। अंडर 19 बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, जिसको समझना पड़ेगा कि अगर आपने अचानक पोस्टपोन किया तो उसका कोई बहुत बड़ा कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए जो कि नज़र नहीं आता। तो अंडर 19 को वैल्यू देना पड़ेगी। आगे के लिए चलकर अंडर 19 को ये हमेशा ये बनाना चाहिए कि हमारी बैकबोन है, वहीं से प्लेयर ऊपर आते हैं, वहीं से प्लेयर वनडे की तरफ जाते हैं और फिर उसके फर्स्ट क्लास में जाते हैं और फिर उसके बाद वही प्लेयर जो है वो हमें अपने टीमों में खेलते हुए नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, ह्यूस्टन से हमारे साथ थे, क्रिकेट मुबस्सर और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन प्रोफेसर एजाज़ फारूकी साहब। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।